गया सारा, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। मैंने रिवाइज कर लिया 5 टाइम्स। रिया रिया हाँ दीदी आप चीटिंग कर रही हो? नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो स्केल मांग रही थी। मेरे पास है, मैं देती हूँ। मैं वॉशरूम से 2 मिनट में आए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। रिया जल्दी से अपनी कॉपी दे। दीदी आपने उनकी कॉपी ली? प्लीज बाबू मैम को मत बताना, प्लीज प्लीज। मैम आ गई। मैम ये दीदी चीटिंग कर रही थी, इन्होंने उन दीदी की कॉपी ली, अपने कॉपी के नीचे छिपाया है। नो मैम, तो रिया की कॉपी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैम वो सॉरी मैम, इतनी बड़ी हो गई, चीटिंग कर रही है, चीटिंग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा, बोर्ड्स में यही लिखेंगी। अभी चलो प्रिंसिपल ऑफिस। रैंडम या फिर फेमस? अगर मैंने रैंडम चूज किया तो पक्का मुझे कोई खराबी चीज मिलेगी, इसलिए मैं फेमस चूज करूंगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? बस ऐसे ही। ओ इसीलिए ना, क्योंकि तुम गंदी दिखती हो। अपनी बहन को देखो, वो कितनी फेमस है, मुझे नहीं लगता तुम कभी भी उसकी तरह फेमस हो सकती हो। अरे देखो ये तो वही नई लड़की है ना। हाँ इसने मास्क पहना, पक्का इसका चेहरा दिखने में गंदा होगा। मैंने मास्क इसलिए पहना है ताकि तुम लोग मुझे पहचान ना पाओ कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने वो मास्क उतार भी दिया ना, तभी मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम फेमस नहीं हो, समझी? हाँ ठीक है। क्लास हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है और उसमें जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उसे एक बड़े से मूवी में रोल मिलेगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जो पार्टिसिपेट करा उसे फेमस भी होना चाहिए। तुम तो स्कूल में भी पॉपुलर नहीं हो, कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगा ये ऑडिशन कोई भी दे सकता है। एटलीस्ट हमारे स्कूल की बेइज्जती तो मत कराओ। और तुम पार्टिसिपेट भी क्यों करना चाहती? कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। और इसने मास्क भी पहना, हम इसका चेहरा भी नहीं देख सकते। तुम अपना मास्क हटाओ ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख सके। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास आज टीचर्स डे है ना, तो आज छुट्टी के बाद मेरी तरफ से समोसा पार्टी। मैम मैं कम इन, सॉरी मैम आज लेट हो गया। अरे तब आना ही नहीं चाहिए था ना, छुट्टी ले लेनी थी। कोई ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। अच्छा सुनो, नेक्स्ट पीरियड खाली था तो मैंने ले लिया, इसीलिए तुम लोग को जो करना वो करना, बस शोर मत करना, क्योंकि प्रिंसिपल मैम इसी फ्लोर पे है। अगर भूख लगी है तो लंच कर लो और मुझे भी कुछ खिला दो यार। देयर आर सो मेनी। मेरी आवाज सुन के तुम लोग को नींद आती है ना? कोई ना, सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। अच्छा सुनो, सैटरडे के बाद संडे छुट्टी होती है, तो तुम लोग सैटरडे को भी मत आया करो यार, क्योंकि सैटरडे को और कम बच्चे आएंगे तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि मंडे को तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट लेने को, लेकिन मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, तो तुम लोग प्रिपेयर कर लेना। ओके मैं सोच रही तुम लोग बहुत दिन से स्कूल ट्रिप पे नहीं गए। एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ। ओके देखो, पानी पीने के लिए मुझसे परमिशन मत लिया करो, जब मन करे तब पी लिया करो यार, अपना घर समझो। पूरा समर वेकेशन तुम लोग एंजॉय करना, मेरी तरफ से नो होमवर्क। एक तू ही यार मेरा। वाह एक बटन, चलो इसे प्रेस करते हैं। नहीं उसे प्रेस मत करना। लेकिन क्यों? किसी को भी नहीं पता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, और कोई भी अलाउ नहीं है इस बटन को प्रेस करने के लिए। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता ये बटन यहाँ पे क्यों है, और वो तुम नहीं हो जो कि पता लगाओगे। क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो, और क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही ये दुनिया खत्म हो जाए। अब चुपचाप स्कूल जाओ, और हाँ वहाँ जाने के बाद भी इस बटन को प्रेस करने की सोचना भी मत, समझी? ठीक है। मैंने सुना पिछले साल इस बटन को प्रेस करके एक आदमी अमीर बन गया। तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वही कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, हम सबको जानना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस बटन को प्रेस करते एक जीनी निकलता है और वो हमें 3 विशेष देता है मांगने के लिए। हे रिंकी, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने इस बटन को प्रेस किया। 10,000 नहीं 20,000। अगर तुमने मुझे 20,000 दिया तो डील पक्की समझो। ओके डील। रिंकी तुम इस बटन को प्रेस नहीं करने वाली हो है ना? नहीं मैं प्रेस करने वाली हूँ। नहीं प्लीज डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? अरे नहीं हम लोग मरने वाले हैं। प्लीज मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। अरे ये तो मेरी बहन है। अरे तुम्हारे फोन का साइज तो आईपैड जितना है। ओह माय गॉड, ये आईपैड नहीं, ये आईफोन 46 प्रो मैक्स मेगा है। क्या? हाँ, और इसमें नया अपडेट आया होलोग्राम का, जिससे मैं हर एक चीज 3D में देखूंगी। ये होलोग्राम? क्या तुम्हारा बेवकूफ बनना हो गया? क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। हाँ मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आती हूँ कार में। बेवकूफ, कार नहीं फ्लाइंग कार। क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का? क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। बेवकूफ, तुम हर रोज उसी कार से जाती हो, पागल। 1 सेकंड, हम लोग स्कूल के पीछे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम ये रोज करते हैं ताकि लोग तुम्हें घेर ना ले। रिंकी क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? ऑटोग्राफ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम योर बिग फैन। और मैं तो लास्ट ईयर तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिली भी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है। थैंक्स ऑटोग्राफ के लिए, बाय। रिंकी मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। रिंकी प्लीज इधर देखो ना प्लीज। रिंकी क्या तुम प्लीज मेरे पैरों पे साइन कर सकती हो? हाँ यहाँ पे। क्या तुम रेडी हो जानने के लिए कि हमारा सोलमेट कितनी दूर है? हाँ ठीक है, रेडी 3, 2, 1। 10 किलोमीटर और तुम्हारा 7 किलोमीटर। नॉट बैड। इसका मतलब हमारा सोलमेट ज्यादा दूर नहीं है। पापा अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज मैं स्कूल स्किप करके अपने सोलमेट को ढूंढने जा सकती हूँ? हाँ मजाक काफी अच्छा था। अब चुपचाप बैग उठाओ और जाओ स्कूल। पता था मुझे। 20 किलोमीटर, इसका मतलब स्कूल से ज्यादा मेरे घर से नजदीक है मेरा सोलमेट। टीना तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्योंकि मेरा सोलमेट बंटी है। क्या वो बंटी तुम्हारा सोलमेट है? हाँ मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी इसमें हंसने की क्या बात है? रिंकी प्रिंसिपल ऑफिस से तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
ओ मुझे जाना होगा। ऐसे क्लास के बीच से कहाँ जा रही हो तुम? एक्चुअली मेरे पापा उनका टिफिन बॉक्स घर पे भूल गया, तो मुझे उन्हें देने के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पापा वैसे काम कहाँ करते हैं? मुझे सेंट्रल हाईवे के पास जेल है ना, मेरे पापा वहीं काम करते हैं। सच में? हाँ। पापा ये रहा आपका लंच, एंड थैंक यू सो मच अपना लंच घर पे भूलने के लिए। वैसे मेरा स्कूल में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं आगे से अपना लंच घर पे नहीं भूलूंगा। एक मिनट। हाँ, इनफाइनाइट लाइफ्स। अरे नहीं रिंकी, क्या हुआ मम्मी? तुम इतनी खुश ना हो समझी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरे पास इनफाइनाइट लाइफ्स हैं, क्योंकि जब सारे लोग मर जाएंगे और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तब तुम ही एक इकलौती रहोगी जो जिंदा रहोगी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन से कूद तो सकती हूँ। रिया का कॉल। हेलो, मैं आज माउंटेन से कूदने के लिए जा नहीं सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं सो के उठी तो मेरे पास सिर्फ एक लाइफ था। क्या तुम मजाक कर रही हो? काश मैं तुमसे मजाक कर रही होती। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इसको क्या हुआ? आज जब हर कोई सो के उठा तो उनके पास एक ही लाइफ बची थी। सच में? अटेंशन क्लास किसी ने सिस्टम को हैक करके सबके लाइव्स को चुरा लिया है। रिंकी क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरे बालों में जुए चले गए थे। रिंकी मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि तुम अपने लाइफ्स को छुपा लो, इससे पहले कोई देख ले। मुझे पता है रिया, लेकिन थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। हाँ चलो, अब थोड़ा सही लग रहा है। रिंकी, मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तो बस में गुड मॉर्निंग बोलना चाहता था। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे बाल का कलर सच में रेड है? हाँ। तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता, मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसे लगता है किसी ने पान थूका हो। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कि तुम्हारी हाइट 6'5" है। अरे सच में, मेरी हाइट 6'5" ही है। रिंकी बेटा, कल के लिए सॉरी, ये लो कुछ पैसे, इससे कुछ खा लेना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अपना लंच खुद बना लूंगी। वाह, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? नहीं। मतलब हम मिलेंगे कैसे जब तुम मुझे अपना नाम तक नहीं बताओगे? ओह, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे तुम कहाँ से हो? इंडिया। अरे वाह, मैं भी इंडिया से हूँ। और इंडिया से कहाँ से हो? दिल्ली। अरे वाह, मैं भी वहीं से हूँ। तुम यहाँ के फेमस कैट कैफे में जाते हो? ओह माय गॉड, चुप रहो, तुम जाते हो? अच्छा सुनो, कल स्कूल के बाद हम मिलते हैं, ओके? ठीक है, मिलते हैं। तो क्या तुम आज रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रिया, मैंने अपने सोलमेट से झूठ बोला। क्या बोला तुमने रिंकी? मैंने उससे बोला कि मेरे रेड बाल हैं। और यही नहीं, मैं 10 साल के लिए अमीर हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद, या फिर मैं 10 साल के लिए बहरी हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स मैं अमीर चूज करूंगी। नहीं रिंकी, तुम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि बहरे रहने से तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या आप श्योर हैं? क्योंकि मुझे ये स्कैम लग रहा है। हाँ 100%। रिंकी को मैं ये नहीं बताऊंगी कि अडॉप्टेड है। मम्मी आपने बिल्कुल सही बोला था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऑलराइट, अब ऐसे ही तुम्हें 10 साल रहने पड़ेंगे। तो आपकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ेगी कैसे? इसको तो कोई साइन भी नहीं आता और हमारे पास तो ऐसा कोई टीचर भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके। सर आप बस इसे क्लास में डाल दीजिए, अपने आप मैनेज कर लेगी। क्या आप श्योर हैं? हाँ, ये 10 साल बाद बहुत अमीर बन जाएगी। हाँ, तो यही वो लड़की है जो सुन नहीं सकती है। तुमने क्या बोला? अच्छा सुनो, क्या हम इसके ऊपर प्रैंक करें? हम इसके बैग में सांप डाल देते हैं। बस 3 साल और बचे हैं। हे ये लो। क्या तुम हमेशा से बहरी थी? नहीं, 7 साल पहले मेरी मम्मी ने बोला था एक बटन दबाने के लिए, एंड बूम, मैंने बटन दबाया और देखो अब मैं सुन नहीं सकती हूँ। उन्होंने बोला था ऐसा करने से मैं अमीर बन सकती हूँ। ओए रिंकी, वो पेन देना। रिंकी, मुझे सच में नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। रिंकी, आज वो आखिरी दिन है जब तुम सुन नहीं सकती हो। क्या तुम एक्साइटेड हो? मम्मी, अब मैं सुन सकती हूँ। Let's roar! Hey, Lyric. Where? Hey, can you watch your baby brother while I make him something to eat? Sure. Thank you. Go to your sister, man. Okay, hold him tight and sit back, okay? Okay. I'll be right back, big boy. Here you go, DC Junior. I think you could fit in my doll's high chair. Whoa! He cannot fit in this little bitty tiny high chair, Lyric. Come here, He's man. gonna have banana. Uh-huh. He's gonna have sweet potato Uh-huh. and mac and cheese, and then some milk in his bottle. I don't think he wants that. And besides, he has his own high chair over there. Come on, man. Let's go eat. Okay, perfect. Place that right there. One more house to build, and me and the girls, we can have hot chocolate. Let me go get him. Oh my gosh, Lyric, this looks so cool. Let's take a bite. Yes. So good. Girls! Hey, what are y'all doing? We're just eating a gingerbread house. Yeah. I put my hard work into that, my blood, sweat, and tears, and I was about to make y'all some hot chocolate. Why would y'all destroy that? I'm sorry. We just want to eat it. It looks so good. I didn't mean to hurt Dad's feelings. Yeah. We were just trying to try it. Yeah. Damn. Guys, what in the world are y'all doing in here? We just having our time, that corner. We having fun, right, Lyric? Not
my banana, not my banana, DC. You painting her hands. This is not happening. Lyric, come on. Come on, that's it. You gotta go wash your hands. Lyric, don't forget